हाँ बुआ। देख मैं पहले जब आया करती थी ना, हाँ हाँ तो तेरे लिए मैं कंपट लेके आया करती थी, हाँ। सपड़ी लेकर के आया करती थी, जलेबी लेकर के आया करती थी। तो अब क्या लाइयो? अब की बार हम जसवंत नगर की मुरमुरियां लेके आए हैं। ए बुआ। और बेटा हाँ। एक बात तुझसे मैं कहना चाहती हूँ, तू ये राम का नाम क्यों नहीं छोड़ देता है? तुम खाना क्यों नहीं छोड़ती हो? तुम्हारे समझो तो जहर सो गुल्ला हुए आदि बात नहीं मान मोज का अंदर। लला जी। तुम्हें शायद नहीं पता है कि तुम्हारे पिताजी कितने बड़े डेंजर हैं। हाँ। तुम अगर राम का नाम नहीं छोड़ेंगे हाँ तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। हमें मार देंगे, साथ में तुम भी मरोगी। ये कड़ी घाव है बड़े बेला, कोई बात नहीं उधार दे रहो। हम कितने प्यार से समझ आ रही हैं और मान तो नहीं हम लला। हाँ। जय राम के नाय को छोड़ दो नहीं। न तुम्हारी और सी जरी धरी है। ए बुआ। जी देख रही हो हम पे कहा है? का है? जी शीतला चीरो है। और जाए अगर हम ओढ़ के बैठ गए हाँ। और चिता में अगर आग लगवाए दई लगवाए दई तो ऐसे तुम जलोगे फफरे फफरे जैसे आलू बनता है कुकुर में। एक बात बताओ, तुम और पिताजी भगवान के नाम से इतना चिढ़ते क्यों हो? चिढ़ते हम नहीं है, तेरे जो पिताजी है ना, हाँ यानी मेरा भाई जी, उसका बहुत दुश्मन है। वो कैसे? तुम्हारे चाचा जी थे ना जी, उस भगवान ने मार दिए थे। अच्छा, चाचा जी को भगवान ने मार दिया था, इसलिए दुश्मन है। एक बात बताओ बुआ, चाचा को भगवान ने मारो तो वो दुश्मन हो गए। तुम्हारे खसम को यानी हमारे फूफा को तो तुम्हारे भैया यानी मेरे पिताजी ने मारा था, तो वो दुश्मन नहीं हुए क्या? अब नहीं बचेगा तू, अब तेरे दिन आ गए, तेरी पत्रा भी फट चुकी, अब नहीं बचेगा। भैया चिता जलवाओ, लगवाओ जल्दी। जो इतनी बात सुनी सही का आग बबूला हो गई, बोला नीच तू मुझे पलट कर जवाब देगा? इस सईका के पति को हिरण्यकश्यप ने मारा था। बात तो समय की थी जब सईका का विवाह नहीं हुआ था। एक विप्रचित नाम का राक्षस सईका के सामने आया, बोले देखो घुमा फिरा के हमें बात करना नहीं आता, ऐसा करो तुम मेरे साथ शादी कर लो। बोली शकल देखिए शीशा में, शादी कर लो। मेरे भैया को जानते हो कितने कठोर हैं। बोले तुम राजी हो जाओ तो तुम्हारे भैया को भी देख लेंगे, और राजी में चलो तब तो ठीक है, नहीं तो कुराजी में भी। बोला है वो राक्षस, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। सही का बोली, फालतू की बातें तो करो मती। अरे अगर मेरा भैया
समर्थन देगा इस चीज के लिए तभी विवाह करूंगी। बोले भैया की काहे, तुम्हारे भाई से मैं बात कर लूंगा। सही कहा, कहने लगी अगर तुम मेरे भाई हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा दो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। ऐसा ही नहीं बोली वो लड़की, हम शादी को तैयार शरत ये कया लगा हमारी है। अरे भैया करो बिरन से बात वही हम करे सगाई है। पप्पू भैया करो बिरन से बात वही हम करे सगाई है। वो सही का कह रही है, लड़का तो ठीक ठाक है, अगर इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कुछ गलत भी नहीं रहेगा। ऐसा ही नहीं हमको ऐसे ही प्रीतम मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती। जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा कर कर नौए आ जाती। अरे भैया जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा कर कर नौए आ जाती। सासु लगे पैर दवाई पाती, मेरे सब मन की हुई जाती। ध्यान रखना भैया, हिरण्यकश्यप और विप्रचित नाम के राक्षसों में मल्ल युद्ध हुआ। अंततः उस राक्षस ने हिरण्यकश्यप को पराजित कर दिया। सईका का विवाह उस राक्षस के साथ हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किए तो सबसे पहले अपने बहनों ही को ही मार दिया। तो कहा था सईका ने कि वो दिन जल्दी आएगा जब मैं अपने भैया के खानदान का दीपक बुझा दूंगी। सईका सोच रही है अगर ये पहला दम मर गया तो वंश चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। शीतला देवी ने सईका को 2 चीर दिए थे, एक अग्नि चीर और एक शीतला चीर। महाराज चिता चुनवा के तैयार की और जब चिता चुनवा के तैयार की है, शीतला चीर स्वयं पर डाला, अग्नि चीर प्रहलाद के ऊपर। महाराज जब मंत्र सहित आहुति दी, इधर भगवान ने देखा कि भक्त के ऊपर संकट ज्यादा है तो 49 पवन चले हैं, चीर अदला बदली हो गए। महाराज चीर जब पलटे हैं, मंत्र जब पढ़ा सईका ने तो सुखदेव कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, देखते देखते सईका खाक हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। इधर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा प्रहलाद, बोले पिताजी राम राम। बोले तू फिर आ गया? बोले ऐसे नहीं मरेंगे, तुम्हें मार के ही मरेंगे। हिरण्यकश्यप ने लोहे का खम्मा गर्म करवाया जिसका रंग लाल रंग से भी ज्यादा तीव्र है।
वो खम्मा गर्म करवाया, हाथ में तलवार ली, बोले अब ये बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहने लगा वो तो हर जगह रहते हैं, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान रहते नहीं हैं। महाराज कहा प्रहलाद से खम्मे से बैठ जाओ। छोटा सा बच्चा डर गया। भगवान ने चींटी का रूप धारण किया, खम्मे के ऊपर नीचे चलने लगे। प्रहलाद कहने लगा जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम क्यों जल जाएंगे। भगवान का नाम लिया, भक्त खम्मे से बैठ गया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई मारने को, खम्मा को फाड़ करके भगवान अवतरित हुए। बोल नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप के केस पकड़े जमीन पर डाला, बोले ओए ये बता मरने को तैयार है वो तू? आप हमें मार सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप भोले बाबा का दिया हुआ वरदान को तोड़ नहीं सकते। क्या है वरदान? हमने वरदान मांगा था, ना दिन में मरू ना रात में। बेटा बोलो। न रात है ना दिन है, संध्या होने के लिए आई है, दोनों समय मिल रहे हैं। तो क्या तुम हमें मार ही डालोगे? क्यों? हमने वरदान मांगा था, ना ही तो अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। ना अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से। हमारे जो नाखून है ना लंबे लंबे, इनसे ही तुम्हारा पेट फाड़े।